morning class 9. In this video we will discuss about number system of exercise 1.1. So in number system we must have to know few definitions like natural numbers, whole numbers, integer, rational number and irrational numbers. In previous class I hope so you already known these numbers naturals, whole and integers. Natural numbers, second one is whole number, integers, rational number. In a natural numbers, as we know, countable numbers are known as natural numbers. In a whole numbers, if we include 0 with natural number, then we get a set of whole numbers. In an integer, all the positive, all the negative with 0 are known as integer, and in a rational number we already discussed in our previous classes. Rational number, a number is in the form of p by q where q is not equal to 0 or known as rational number. It may be negative also. ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा डिस्कस और कर लेंगे अच्छे से, ठीक है बाबू। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। क्या होता है भाई नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन काउंटिंग नंबर्स। कहेंगे ये नहीं समझ में आया, सो ऑन काउंटिंग नंबर। इट्स मीन इसके आगे जितने भी नंबर्स मिलेंगे 5 के आगे भाई कहीं जाते जाते 10 100 1000 लैक्स मिलियन बिलियन सारे मिलेंगे ना भाई। सब किस में आएंगे? नेचुरल नंबर्स में। काउंटिंग नंबर्स, कोई भी चीज हम काउंट करते हैं, इफ आई वांट काउंट द नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम, देन फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम 1। भाई कितने बच्चे हैं काउंट करने के लिए, ये नहीं ना बोलेंगे ये 0 बच्चा है फिर 1 है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम। 1 से स्टार्ट करेंगे कोई भी काउंटिंग, डेस्क काउंट करना हो या फिर आप पैसे काउंट करते हैं नोट्स, वो भी 1 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो मीन्स जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उन सारे नंबर्स को नेचुरल करते हैं, बोलते हैं। 0 को हमने वहां छोड़ दिया, 0 को ले लिए सारे नेचुरल्स के साथ, तो अब क्या बोलेंगे भाई? होल नंबर, ठीक है। डेफिनेशन मैंने पहले ही बता रखा है। इंटेजर्स, ऑल द पॉजिटिव ऑल द नेगेटिव विथ 0, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव 0 के साथ आ गए तो उसे इंटीजर बोलेंगे। रैशनल नंबर आ गया भाई, अ नंबर इज इन द p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। कहेंगे ये p q कहां से आ गया भाई? p q मींस, अच्छा वेयर q इज नॉट 0 एंड क्या है भाई? p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये p q कैसे हैं भाई? इसी इंटीजर में से आए होंगे। आप बोलोगे सब इंटीजर है, चलो किसी को लाते हैं भाई, -3 को ले लिया, उधर से एक 2 को ला दिया, तो भाई ये p और q कैसे हैं? इसी इंटीजर में से किसी एक को तो लिया, इनको पुट किया तो देखो एक रेशनल नंबर बन गया। फिर कोई उठा ला भाई, -5/6, 100/500, आपको 100 कहाँ से आया भाई? पॉजिटिव है, इधर रास्ते में मिलेगा तो कहीं 100 500 सारे नंबर्स मिलेंगे, जितने नंबर्स नोन है सब इसमें अंशोन में सारे आ गए। ये बात समझ में आई? p by q क्यों लिखा? वेरिएबल के फॉर्म में किसी को भी हम चूज कर सकते हैं फ्रॉम इंटीजर, रेशनल नंबर हो गया। इतना चीज हम समझ गए। अब बताओ भाई, क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। पूछ रहा है इज एवरी होल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नो सर, व्हाई? बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। बट एवरी नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल में है, तो बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज
हियर। जीरो यहाँ पे है, जीरो आपका नेचुरल नंबर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। कह रहा है भाई एवरी इंटीजर, ऑल दीज इंटीजर्स आर ए रेशनल नंबर। टेल मी yes or no? Yes, because we can write this upon 1, all upon 1, सारे के अपॉन 1 रख सकते हैं। ये हमने फ्रैक्शन में भी पढ़ा, किसी का भी डिनोमिनेटर 1 रख दो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इसकी वैल्यू पे, और ये p बाई क्यू के रूप में बन गया। इसलिए सारे इंटीजर क्या है भाई, रेशनल है। ये सारे इंटीजर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। पहला तो ऐसा हम काम कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं भाई, किसी को चूज करो। 3, वी कैन राइट 18 upon 3. When we reduce this 18 by 6, then we get 3, 1. 3 upon 1, that is 3. Means 3 is equals to 3. By 3, we can write 3 as 18 upon 6. When we reduce, then we get 3. 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये p हो गया, ये q हो गया, p upon q तो हो गया। और वो 3 क्या था, इंटीजर ही तो था, इसलिए ये भी सही है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। भाई ये भी तो रेशनल है ना, इसको डिवाइड करोगे तो क्या डेसिमल में मिलेगा, और डेसिमल इसमें होता थोड़ी है। तो सारे रेशनल इंटीजर नहीं है, सारे इंटीजर रेशनल हैं। हमने तो दिखाया यहाँ पे p बाई क्यू करके, ठीक है। नेक्स्ट वही कह रहा है कि एवरी रेशनल इज एन इंटीजर। कह रहा क्या सारे रेशनल इंटीजर है, नो नहीं। ये फ्रैक्शन जो नहीं कटेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में ही रह जाएंगे, फ्रैक्शन का कि जैसा ये रेशनल होता है ना, वही चीजें हैं, तो ये नहीं कटेगा 1/2, कहाँ इसमें आएगा, नहीं आएगा ना। सो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। इतना काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एक और है। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा भाई, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको अच्छे से समझेंगे, देख लेंगे, ठीक है। दूसरी टॉपिक है हाउ वी फाइंड फ्यू रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन मैं करा देना चाह रहा हूँ, इसका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी में आप देखोगे, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू एंड फॉल्स गिव द रीजन इन योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आप बताओ, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं 1 2 3 4 ऑल्सो केम इन होल नंबर्स, कोई भी एग्जाम्पल वहां से चूज कर लेना। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर भाई इंटीजर, एवरी इंटीजर is a whole number? No, because in integer there are negative numbers, but in whole numbers there are no any negative numbers, कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर? नो भाई, सारे रेशनल कहाँ होल हो पाएंगे। कुछ रेशनल मान लो, जैसे ये 10/2 भी रेशनल है, ये तो 2 बन जाएगा, ये हो गया, बट इसको नहीं रिड्यूस कर सकते, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसमें नहीं आएगा, तो नो। ये एग्जांपल ले लेना, या कोई एग्जांपल अपनी तरफ से आप ले लेंगे, ठीक है। एक इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा यहीं पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कह रहा है इज जीरो रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर, क्यू नॉट। इज जीरो, कह रहा भाई जीरो रेशनल नंबर है, तो ये बताओ ये जीरो है, रेशनल नंबर है कि नहीं। कैन वी राइट जीरो एज ए 0/1? यस। 0/2 0/3 कुछ भी से भी डिवाइड करेंगे हम जीरो को, रिजल्ट जीरो ही आएगा। हमने इस जीरो को p अपॉन क्यू रूप में लिख भी दिया, ये p हो गया, ये q हो गया। जीरो भी तो इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, ये 2 भी इंटीजर है, माइनस लिखते हो भी इंटीजर रहता। इट्स मीन कंक्लूजन यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर है, ठीक है भाई। अब ये दो क्वेश्चन बच गए, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इनको कैसे लगाएंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, स्टॉप करके फिर देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, बिकॉज नाउ यू आर इन द क्लास 9, तो ये आना जरूरी है। हम ये सब क्लास 5th से ही पढ़ रहे हैं, ये 5th में पढ़ा होगा, ये 6th में है ना, ये आपका 7th में है, ये 8th में है, तो भाई 9th में आ गए तो पिछली चीजें आनी चाहिए ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्स में है इन क्लासेस में।
ऐसा ना हो कि ये नहीं आता। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी फाइंड फ्यू रेशनल नंबर्स इन बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर्स दिया हो, उनके बीच के हम कैसे निकालेंगे। चलो क्वेश्चन ही ले लेते हैं आपका। 3 एंड 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर ना, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो भाई इसके बीच के 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अगर किसी को डाउट होगा कि इसके इन नंबर्स के बीच में कैसे इतने रेशनल नंबर्स आएंगे, तो भाई देयर आर लॉट्स ऑफ द रेशनल नंबर्स केम इन टू रेशनल नंबर। इफ दिस वन इज अ नंबर लाइन 0 1 2 3 4, तो इनके बीच बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी देखेंगे। और अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मेरा एक वीडियो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, आप उसको जाके देख लेना। ठीक है, ये बताना था। तो भाई इनके बीच कितने रेशनल नंबर, ओ सॉरी 6 निकालने हैं ना। इसको देखो कैसे निकालेंगे। जितने निकालने हैं n इज इक्वल्स टू क्या निकालना है 6 ना। तो इस 6 में क्या करेंगे हम +1 ऐड कर देंगे, क्या बनेगा 7। और किसके बीच में निकालना है 3 एंड 4 के बीच में निकालना है ना। तो जो भी ये क्यों किया भाई, 6 निकालने थे इसलिए +1 कर दिया, ये रूल है। 7 हुआ, उसी 7 को हम क्या करेंगे यहाँ डिवाइड भी कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। याद रखना भाई, इस 7 को मल्टीप्लाई भी करा और इसी से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि ये कट जाएंगे और ये फिर 4 बनेगा और ये 3, मीन्स इनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए हमने ऐसा करा। और करा क्यों, हमको इनके बीच कितने निकालना है, वी हैव टू फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स, सो वी डू लाइक दैट, ऐसा हमने करा। नाउ इट्स बिकम 7 3 जा एंड 7 4 जा, ये बन गए भाई। अब देखो करा क्यों, इसके बीच के अब नंबर्स हमको दिखने लग जाएंगे, इससे हम आगे बढ़ेंगे। 21 के नेक्स्ट क्या मिलेगा, अब इतना काम कर लिया। 20 नेक्स्ट के 22 23 24 25 26 और ये 27/7, 28/7 ऑलरेडी हमारे पास तो है ही। अब देखो भाई 22 से लेके 27 तक 6 रेशनल नंबर्स निकल गए। क्यों 6 ही निकले, क्योंकि हमने देखो ये रूल है जितना निकालना रहता है +1 करके उसी से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करा लेते हैं कि इसकी वैल्यू में भी चेंज ना हो और उनके बीच के जितने चाहिए एग्जैक्ट उतने ही निकलेंगे। क्योंकि हमने यहाँ n = 6 लिया था, 6 निकालना था हमको, +1 मीन्स 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। मोस्ट ऑफ द इजीएस्ट वे, सबसे इजी वे है, समझ में आया होगा। ठीक है, स्टॉप करो, फिर से देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। जितना निकालना है +1 करके उससे पहले में मल्टीप्लाई डिवाइड देखो करा, वैल्यू पे भी चेंज नहीं हुआ और इनके तुरंत इससे आगे हम चले जाएंगे, बीच में सब मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन वाला है उसको भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे, एग्जांपल्स में देखो दिया है। एग्जांपल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट स्टेटमेंट आप बना लेंगे। ठीक है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, 3/5 एंड 4/5। वन थिंग इज हियर, अभी मैंने बताया कि दो रेशनल नंबर्स अगर 3 है एक 4 है भाई, इसके बीच में यार बहुत सारे रेशनल होंगे, लैक्स करोड़ तक निकल जाएंगे, 1 करोड़ रेशनल नंबर्स, है ना। हमें 5 ही पता करना था। आप बताओ जब 1 करोड़ है, कोई बच्चा दूसरा भी बता सकता है ना जो मैं बताऊं उससे अलग, तो आंसर में भी चेंज। ठीक है, वैल्यू उसके बीच की रहनी चाहिए, तो आंसर इसमें चेंज भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर रूल वही लगाएंगे, है ना। मैंने क्या बताया भाई, कितने निकालने हैं ये बताओ भाई, 5 निकालने हैं। n इज इक्वल्स टू 5 था, इट्स मीन हम क्या कर लें 5 + 1 दैट इज 6 हो गया। 6 हो गया ना। अभी इसी 6 से ये इधर लिख देते हैं, 4/5 इधर लिख दिया, इसी 6 से मल्टीप्लाई, इसी 6 से डिवाइड। अब कोई बोलेगा सर 6 क्यों, भाई 5 निकालने थे, ये हम +1 करते हैं, रूल होता है, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं, जिसके बीच का निकालना होता है। सो दे बिकम्स 18/30 एंड अपॉन 30, इससे इंक्रीज कर लेंगे। नाउ दिस वन इज 19/30
20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अपना कितना निकल गया? 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स हो गए आपके, है ना? इजी था स्टेटमेंट जो हम काम किए हैं, लिख देंगे, हो गया स्टेटमेंट, आंसर आ गया आपको। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, ये डी करके लगाएगा। मान लो अगर इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, तो डी, आप देखेंगे वो लॉन्ग मेथड है, बच्चा भूल भी जाता है, इसलिए मैंने उन्हें बताया। डी इज इक्वल्स टू होगा वाई माइनस एक्स और फिर n प्लस वन, यन यहाँ से यही रहेगा। ठीक है, तो और फिर पहला x प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, फोर डी, फाइव डी, सिक्स डी, जितना निकालना रहे ऐसे करके निकालते हैं। तो बच्चे फार्मूले को भूल जाते हैं, इसलिए मैंने सिंपल सा बताया। क्या भाई बताया? जितने रेशनल नंबर निकालने होंगे, इससे भी लगाएंगे, गलत नहीं है क्वेश्चन, सही है। जितने रेशनल नंबर निकालना है उसको लिखो भाई। 5 निकालना है, प्लस 1 किया 6, 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई, उसमें भी डिवाइड मल्टीप्लाई, बीच के नंबर आ गए। इससे इजी क्या होगा, नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, तो भाई एक्सरसाइज 1.1 फिनिश्ड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।